ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, ये बायो का प्रोजेक्ट है। ये न्यूरॉन हमारे बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं। डेंड्राइट है, यहाँ से मैसेज रिसीव होगा, सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस है, इस वजह से मैसेज को आगे ट्रांसफर कर देंगे एक्सॉन, उससे आगे ट्रांसफर करके मैसेज फिर टर्मिनल ऑफ एक्सॉन के पास जाएगा और इसी तरह मैसेज ब्रेन के पास चला जाएगा और ब्रेन हमारे मसल को बताएगा और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आमना फ्रॉम P9 खतीजा। टुडे आई एम हियर टू एक्सप्लेन माय टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। ये मैथ का सब्जेक्ट है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम किसी भी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका फार्मूला होता है c² = a² + b²। पाइथागोरस थ्योरम में 3 साइड्स होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। बेस में क्या होता है, बेस की वैल्यू फिक्स होती है 20। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हम मेजर कर सकते हैं और हाइपोटेनस की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँगी 16, तो यहाँ पे हम फार्मूले के मुताबिक c² = a² + b²। a² होगा 20 का स्क्वायर और प्लस b² होगा 16 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर = होगा 625। तो अगर हम स्क्वायर हटाने के लिए रूट लेंगे तो आएगा 25। तो जब हम इसको परपेंडिकुलर को 16 पे रखेंगे तो ये 25 पे आ जाएगा। थैंक यू। मेरा नाम मीरब है और आज ये हमने प्रोजेक्ट बनाया है कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, ये मॉनिटर है, ये सीपीयू है, ये कीबोर्ड है और वो माउस है। सीपीयू जो सा है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, ये सारे फंक्शंस देखता है जो कंप्यूटर में होते हैं। ये मॉनिटर है, ये जो है ये हार्डवेयर डिवाइस है, इसके अंदर जो भी फंक्शन होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। और ये इंजीनियर्स इन्हें इजाद करते हैं। कीबोर्ड है, इससे हम यानी जो भी इसके अंदर इनपुट देते हैं और कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। ये माउस है, माउस से हम स्क्रॉल करते हैं चीज़ों को यानी करते हैं। और ये कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर चिप्स लगी होती हैं जो कि जो मॉनिटर होता है उसके मदद देती हैं काम करने के लिए। इसके बगैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। और इसके ये कंप्यूटर का जो सा दिमाग होता है, इसके बगैर कंप्यूटर किसी काम का नहीं। डिवाइसेस होती हैं जो कि टेम्परेरी तौर पर जो सी मेमोरी को स्टोर करता है और कोई जो से होते हैं परमानेंट स्टोर करता है। और इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आजकल कंप्यूटर का दौर चल रहा है और कंप्यूटर के बगैर जो कोई भी काम नहीं हो सकता। हर जगह कंप्यूटर, स्कूल, कॉलेजेस, हाउस, हर जगह हर चीज़ में कंप्यूटर ज़रूरी होता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोजेक्ट है वाटर प्यूरिफिकेशन, जिसमें हम यहाँ पर गंदा पानी डालेंगे और डिफरेंट सोर्सेज से हम उसे प्यूरिफाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले स्टोन्स, फिर पेबल्स, कोल, सैंड और कॉटन को यूज़ करके हमने गंदे पानी को प्यूरिफाई किया। ये बहुत सिंपल प्यूरिफिकेशन मेथड है जिसे हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पत्थर लिया है, उसके बाद हमने बजरी ली है, फिर हमने कोयला लिया है और रेत ली है और सबसे लास्ट में हमने कॉटन लिया है। इसके बाद जब ये हमारा गंदा पानी इन 5 चीज़ों में से गुजरेगा तो हमें एक प्यूरिफाइड वाटर मिलेगा। सर ये हीमोडायलिसिस वर्किंग मॉडल है। इसके अंदर ब्लड क्लीनिंग मेथड होता है। इसके ज़रिए से ना जब एक इंसान की किडनी नॉर्मल फंक्शन करना बंद कर देती है ना, तब इसको हम परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले ब्लड जो होता है ना डायलाइज़र से पंप किया जाता है, उसमें डायलाइज़र होता है, डायलाइज़र के इर्द गिर्द डायलाइसिस फ्लूइड होता है और उसकी जो बात होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक्स्ट्रा वेस्ट पार्टिकल होते हैं उनको रोक लेता है और जो क्लीन ब्लड होता है उसको बॉडी में रिटर्न कर देता है। ये देखें,
ये इधर से डायलिसिस फ्लूइड के ज़रिए से यहाँ पे आया है, यहाँ से क्लीन होके फिर ये यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये काम करते पाइप, और फिर ये दोबारा बॉडी में रिटर्न हो जाता है। जी ये बताएं किस सब्जेक्ट का और ये एक्सपेरिमेंट में आप क्या बताना चाहते हैं? ये साइंस के सब्जेक्ट का ये जब हवा का प्रेशर पानी के ऊपर पड़ता है, पानी को जहाँ से जगह मिल रही है वहाँ पानी वहाँ से निकलता है। ये जैसे कि इसके अंदर हम पहले पानी डालेंगे, उसके ऊपर हम बलून रखेंगे। ये अब हम बलून डाल ऊपर रखेंगे। अब ये जो कप से गिलास है इनमें से पानी निकलेगा। हमने इसके अंदर पानी डाल लिया है, हम बलून लगाएंगे इसके ऊपर। हमने अब बलून भी लगा लिया। अब ये गिलास के अंदर से पानी निकलेगा। ये सब करके तो सिर्फ कर रहे हैं। यह हमें ये बताता है कि जब हवा का प्रेशर पानी के ऊपर पड़ता है, पानी को जहाँ से जगह मिले पानी वहाँ से बाहर निकलता है। अस्सलाम वालेकुम। ये एसएसटी के सब्जेक्ट में से डे एंड नाइट मॉडल मिला था मुझे। ये अर्थ जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं और ये सन, जब ये ज़मीन अपने एक्सिस पे घूमती है तब डे और नाइट होता है, जब दिन और रात होती है। जब वो सूरज के गिर्द घूमती है तो फिर मौसम चेंज होते हैं, सर्दी गर्मी बहार मौसम खिज़ां वगैरह। और ये ऊपर टाइम साथ चलेगा। ये जब सूरज के सामने ये वाली साइड आएगी, यहाँ पे दिन हो जाएगा। यहाँ ये जो हाफ यहाँ पे हाफ इस साइड पे, हाफ इस साइड पे, यहाँ पे शाम, और ये जो इस तरफ आएगा फुल, वहाँ पे रात हो जाएगी। और ये टाइम रात का और इस तरफ दिन का चलेगा। ये जो आपकी घड़ी चल रही है ये क्या शो कर रही है? ये टाइम को शो कर दिया ये चीज। अच्छा ये बताएं कि ये आपने क्या बनाया है और ये कौन सा सब्जेक्ट है आपका और किस सब्जेक्ट पे ये सारा आपने प्रैक्टिकल किया? ये हमने मैथ पे बनाया। इसका नेम है सर्ड एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये सारी इसकी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारी इसकी टाइप आती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें एक बेस होती है, जब इसमें बेस मल्टीप्लाई होती है आगे जाके ये प्लस हो जाती है। उसके बाद पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट, इसमें एक्सपोनेंट्स की ये जो बेस की पावर्स होती हैं ये मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, फिर इधर जाके ये प्लस के साइन में आ जाती हैं। प्योर सर्ड, इसमें जो वैल्यूज होती हैं रेडिकल की फॉर्म में होती हैं। ये खुद पर इंसर्ट करती हैं, ये आगे किसी और सर्ड में चेंज नहीं हो सकती। ये रेडिकल की फॉर्म में होती हैं और ये सिंप्लीफाई हो गई होती हैं। इनको हम ये सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मिक्स सर्ड ये प्योर सर्ड में चेंज हो सकती हैं। में जो वैल्यूज होती हैं वो हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये चेंज भी हो सकती हैं वैल्यूज। ट्राइनोमियल सर्ड, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन में प्लस या माइनस की फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं और इसमें 3 रेडिकल की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें हमारे पास जो वैल्यू होती हैं वो डिवाइड की फॉर्म में होती हैं और ये आप इसमें माइनस हो रही होती हैं। दूसरी साइड पे जाके ये माइनस बेस सेम रहती है और उधर जाके ये माइनस की फॉर्म में हो जाते हैं।